अब आ जाइए डिफिनिट में। चलिए 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर nx dx इक्वल n माइनस 1 अपॉन n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 5 n माइनस 4 n आपका इवन है तो इफ n इज इवन 4 तो ये हो गया 2/3 इंटू 5/2। कुछ ऐसे रिजल्ट है क्योंकि है ना शॉर्टकट है वो आप सीख लीजिए। तो इसमें है कि टाइम की काफी सही साइन की पावर nx dx या ऐसा भी हो सकता है 0 से π/2 cos की पावर nx dx। साइन cos की पावर nx dx और 0 से π/2 साइन की पावर nx dx हो। इफ आपका n आपका इवन है तो आपको क्या कर देना है n माइनस 1/n इंटू n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 और ऐसे ही आपका चलते जाएगा और लास्ट में जो आएगा वो क्या होगा 2/3 होगा। वो भी आने वाले हैं वो अगला है पहला तो ये है। चलिए फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड वाला है अगर यही चीज आपका ऑड आ गया cos की पावर nx dx या क्या हो गया 0 से π/2 साइन की पावर क्या हो गया nx dx हो तो आपको लिखना तो यही है n माइनस 1/n n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 तो लास्ट में क्या बचेगा 1/2 बस यानी नो π/2। ठीक है दो फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला साइन की पावर mx और इनटू कॉस की पावर nx dx ये क्या है आपका 0 से π/2 साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx है 0 से π/2 है तो बताइए क्या लिखना है इसको देखिए m माइनस 1 m माइनस 3 आपका ये चलते जाएगा और देख लेते हैं फिर क्या हो गया m माइनस 5 डॉट 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 जहां तक 1 और 2 जहां पे भी एंड कर जाए 0 नहीं आएगा वो। नेक्स्ट क्या हो गया आपका n इंटू क्या हो गया नहीं n नहीं n माइनस 1 दिस इज क्या नेक्स्ट मेरा क्या हो गया n माइनस 3 n माइनस 5 और ये भी जहां तक एंड कर जाए वो अपॉन क्या लिखना है m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 हो गया ये आपका चलते रहेगा। और नेक्स्ट क्या हो गया इनटू करना है π/2 if both are even if क्या लिखना है if both are even हो देखो बोथ इवन है तो इनटू π/2 करेंगे अगर ये आपका एनी वन ऑफ देम इज ऑड इफ एनी वन ऑफ देम ऑड है तो आपको ये π/2 की जगह पे क्या लिख देना है 1 लिख देना है इफ आइदर ऑफ देम
आइदर ऑफ देम क्या हो गया, इज ऑड हो या बोथ ऑफ देम आर ऑड हो। जब इवन हो, देखो दोनों इवन हो तो क्या करना है, फॉर्मूला तो यही चलेगा आपका। फॉर्मूला आपका क्या है, ये आपका यही चलेंगे आपके m-1 m-3 f-5 हो गया, डॉट 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 n-1 n-3 और ये आपका क्या हो गया n-5 डॉट 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 और अपॉन क्या लिख दीजिए m प्लस n क्या हो गया m+n-2 m+n- क्या हो गया 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, देखिए जब आपका दोनों इवन होगा तो आपको क्या कर देना है, लास्ट में क्या कर देंगे π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे में क्या है एनी वन ऑफ देम इज ऑड, या दोनों ऑड हो या एक ऑड हो तो उसमें π/2 नहीं रहेगा, बस यही फॉर्मूला आपका चलेगा आपका m-1 m-3। अरे फॉर्मूला कब तक चलेगा? ये जब तक 1 और 2 पे नहीं कर जाता, एंड कहां पे करेगा, बिल्कुल नेगेटिव जा नहीं सकता, जीरो जा नहीं सकता, तो जो पॉजिटिव है ना वो आपका उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि 1 और 2 पे हो गया ना, अभी इसका यूज करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह। चलिए नोट कीजिए, जस्ट आ गया। चलिए नोट कर लिया आपने। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये ट्रू है कि नहीं है, जरा आप चेक भी कर लेते हैं इसे। पहले इसको हम छोटे छोटे नंबर से हम चेक करेंगे, हम चेक करते हैं कि ये वाकई सही है कि नहीं है। चलिए जी बिल्कुल ठीक है जी, क्लास जो भी थी मैंने आप सर अगर दोनों ऑड उसके लिए भी देखो, और बोथ आर ऑड लो 5/2 तभी होगा जब दोनों इवन होगा, पहले वाले केस में भी और साइन और कॉस दोनों के केस में। ये ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ अभी तो कपड़े शपड़े मार रहे थे। जी राइट है, आगे बढ़े हम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला मैंने लिखा था साइन की पावर nx dx 0 से π/2 या कॉस की पावर nx dx 0 से π/2। क्या लिखा था आपने n-1/n n-3/n-2 और ये आपका कितना था 2/3 इंटू π/2। कब, जब n क्या है, n क्या हो गया, n इज इवन, राइट है। चलिए अब इवन से ही चेक करते हैं। n को मैंने क्या ले लिया 2, तो आई बताइए क्या हो गया 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर π/2 और माइनस एक्स dx क्या हो जाएगा आपका 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 2y इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 से π/2 1 dx, दैट मीन्स क्या हो गया x 0 से π/2 दैट मीन्स क्या हो गया π/2 हो गया। तो देयरफॉर आई बताइए कितना हो गया, आई मेरा क्या हो गया π/4 हो गया, राइट है। चलिए अब ये बताओ n की वैल्यू 2 डालो तो इसमें डाल के देखो तो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये क्या हो गया, चलो 2 क्या होगा 2 - 1
1/2। अब आगे तो जा नहीं सकता, नेगेटिव आ जाएगा, और इनटू क्या कर देना है, क्या आया, हाँ कहाँ 2/3, कहाँ 2/3, अच्छा अच्छा 2/3 है, 1/2, अच्छा इवन है, अच्छा अच्छा, तो नहीं होना चाहिए ना, ये क्या हो, इवन है ना, अच्छा अच्छा, इसका 1/2 कर दीजिए, ये मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, ये 1/2 होना चाहिए, फिर तो पाई बाय हाँ जो भी है ना, तो आंसर पाई बाय हाँ कहाँ पे, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करो 2, 2 - 1 क्या होगा 1, 2 हो गया, और आगे, और ये क्या हो गया, ये तो ये डिक्रीज होते जा रहा है ना, ये मेरा तो n पे तो स्टॉप तो यही हो गया ना, तो ये वाली टर्म तो आपके यहीं पे आ गई ना, बिल्कुल है ना, मल्टीप्लाई 5/2 करना है ना। हाँ 5/2 करनी है ना, तो बीच वाले पेज पे भी अब वो एक्चुअली है ना, करेक्ट कर लीजिए, वही आएगा आपका, अगर n को 2 करो तो -1/2 और उसके साथ का 0 सेम है, और तो निगेटिव आ रहा है ना, तो मतलब आगे जाना ही नहीं है ना, बिल्कुल है ना, हाँ अरे n-1/n के साथ वाली टर्म हाँ, उसमें अगर n को 2 पुट करो तो 2 वापस रिटर्न दो नहीं लेना है ना, अच्छा वही तो पूछ रहा है, फर्स्ट लेके सर तो और में और नहीं पहले जब तक क्वेश्चन ये नहीं थे तो पूछे थे ना, जब ये तक सारे, जीरो नहीं आता था हाँ बस 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 बिल्कुल है ना, जीरो निगेटिव नहीं आएगा, n और वालों पे पाया है नहीं वो नहीं आएगा उसका, अच्छा वो नहीं, पूछते जाओ बिल्कुल है ना, अभी स्टार्टिंग लिखे ही है ना, चलिए ठीक है, ऑड वाले में लास्ट में 2/3 होता है, मैंने मिस्टेक कर दिया, ये क्या था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये क्या था, इवेंट में क्या है, ये आपका गलत हो गया, ये आपका कितना हो गया, 1/2 था ना, और ये आपका कितना हो गया, 2/3 हो गया, 2/3 ठीक है, सही होगा, ठीक है आगे बढ़े, अब हम चलते हैं साइन की पावर 4 पे करते हैं, ये तो हो गया ना, ये आपका कितना हो गया, अब क्या करें, साइन की पावर क्या हो गया 4x हो गया, या कॉस की पावर, देखो ये आपका दोनों सेम समझ में आ रहा है, क्योंकि 5/2 - x करेंगे तो क्या होगा, कॉस हो जाएगा, कॉस को साइन में हो जाएंगे वो, इसलिए दोनों आपके सही है, 5/2 - x हो गया, चलो अब ये बताओ, इसे साइन स्क्वायर की, ये मेरा है 0 से लेकर क्या है π/2, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर को बताइए क्या होगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर बताइए क्या होता है, ये आपका 1 - cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर x के इक्वल होता है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे हम sin स्क्वायर x का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया, sin स्क्वायर x का मीनिंग क्या हो गया, 1 - cos 2x बाई क्या हो गया 2 हो गया, तो दैट मीन्स हो गया 1 - क्या हो गया cos 2x बाई 2 का क्या होगा होल स्क्वायर, और dx हो गया 0 से लेकर क्या हो गया π/2 हो गया, तो 0 से लेकर के π/2, ये आप 4 को बाहर कर दो तो ये क्या हो गया 1 - क्या हो गया cos 2x और प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर 2x आ गया dx, जी देखिए तो a - b का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया, अब ये बताओ ये मेरा क्या होता है 1 + cos 2a किसके इक्वल होता है, 1 + cos 2a बताइए किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर a के इक्वल होता है, यानी cos स्क्वायर a बताइए क्या हो गया 1 + cos 2a और बाई क्या हो गया 2, तो यहां पे बताइए इसे आप क्या लिखेंगे 1/4
0 से पाई बाई 2, 1 माइनस क्या होगा 2 cos 2x, बताइए cos स्क्वायर को क्या लिखना है 1 प्लस क्या होगा उस एंगल का डबल, ये कितना होगा 4x बाई 2 हो गया और dx आ गया आपके, ये 1 बाई 4 हो गया, ये आपका कितना हो गया एलसीएम लोगे तो कितना होगा, ये आपका कितना होगा 2 प्लस 1 क्या हो गया आपका 3 और माइनस क्या हो गया माइनस 4 cos 2x और प्लस क्या हो गया cos 4x हो गया dx हो गया, राइट है, 0 से लेकर क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया, राइट है, ठीक है। अब ये बताओ कितना हो गया 3 माइनस 4 cos 2x प्लस क्या होगा, हाँ 1, अच्छा वो 2 मैंने किया नहीं, तो चलो इसको मैंने 2 कर दिया, ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 बाई 2। अब ये बताओ इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाएगा, ये हो गया 3x माइनस क्या हो गया 4 साइन 2x बाई क्या हो गया 2 और फिर बताइए क्या हो गया साइन 4x बाई 4 0 से पाई बाई 2, राइट है। अब बताइए साइन पाई क्या हो जाएगा 0, साइन 2 पाई भी क्या होगा 0, तो क्या बचा आपका 3 इंटू पाई बाई 2 हो गया, बताइए कितना हो गया 1 बाई 8 और ये क्या हो गया पाई बाई 2। अब दूसरी बात बताओ पाई बाई 2 डाला तो क्या होगा 3 पाई बाई 2, ये हो गया साइन पाई 0 साइन 2 पाई 0 हो गया, 0 डालेंगे तो क्या होगा दिस 0 दिस 0 दिस 0, साइन भी 0 हो गया इस पे 0 हो गया, तो आंसर मेरा कितना हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया पाई बाई क्या हो गया 16 हो गया, राइट। अच्छा 3 है ना, ये 3 है, चलो ये आपका 3 हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा 3 पाई बाई 16 हो गया। चलिए अब उसमें डाल के देखो तो एन में वही आ रहा है, इसका फॉर्मूला सही है, राइट है, तो फॉर्मूले पर तो ये है ना कि जस्ट आप तो हो गया ना, ये फॉर्मूला मेरा राइट है। चलिए तो देखो ऐसे ही मेरे को क्या हो गया, ऑड वाले को भी एक को चेक करके दिखा देते हैं। चलिए दूसरा देख लिए, ऑड वाले को देखिए, नेक्स्ट हो गया आपका ऑड वाले को देख लीजिए, ऑड वाले टर्म क्या है वो देखिए आपका साइन का क्यूब या कॉस का क्यूब, बताओ क्या किसका लिखना है, 0 से पाई बाई 2 क्या हो गया, चलो कॉस की बेस ही लिख लेते हैं, साइन क्यूब बहुत ले लिया, साइन स्क्वायर साइन 4 लिया, अब ये कॉस का भी ले लेते हैं। चलिए अब ये बताइए कॉस को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2, बताइए क्या होगा कॉस स्क्वायर को बताइए क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया कॉस एक्स डीएक्स हो गया 0 से पाई बाई 2, पुट क्या कर दें, पुट क्या किया साइन एक्स इज इक्वल क्या हो गया टी, तो क्या हो गया कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, तो आपका क्या हो जाएगा आपका ये मेरा हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर क्या हो गया डी टी, लिमिट बताइए क्या हो गया 0 से लेकर क्या हो गया आपका 1, अब ये बताओ तो कितना हो गया, सॉल्व करके बताइए तो कितना हो गया टी माइनस क्या हो गया टी माइनस क्या हो गया टी क्यू बाई 3 और ये क्या हो गया 0 से लेकर के 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 बाई 3 दैट मीन्स क्या होगा 2 बाई 3 हो गया, उसमें पुट करके देखिए तो क्या आ रहा है 2 बाई 3 आ रहा है, मतलब फॉर्मूला सही है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना अब तो। ये देखो फॉर्मूला बहुत मैजिक है। अब आपको देखो कहे कि इसकी क्या जरूरत है, जरूरत कब होती है जब इतनी बड़ी पावर हो जाए कि 5 कर दे 7 कर दे, तो क्या है इसे सॉल्व करना आसान नहीं है। आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है मैक्सिमम पावर 4 दे रखा है, ठीक है ना, क्यूब दे रखा है साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 tan का पावर 4 है, तो ऐसा तो नहीं होगा साइन की पावर 6 हो गया साइन की पावर 8 हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो देखिए अगर वैसा आता है जेईई मेन में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखिए 0 से लेकर के पाई बाई 2 है, मैंने लिखा साइन की पावर क्या होगा 8x dx है, तो बताइए क्या होगा, पहली बात ये है कि पावर क्या है इवन है, तो इसके लास्ट में क्या होगा पाई बाई 2 जरूर होगा, इतनी बात तो क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन में भी होगा, आपको जेईई मेन का ऑप्शन में भी आएगा क्या होगा, एक में पाई बाई 2 पाई बाई 2 या पाई का मल्टीपल होगा और दो ऑप्शन में क्या होगा पाई का मल्टीपल नहीं होगा, तो एकदम 50% तो श्योर हो जाएंगे कि ये मेरा क्या है पाई वाला ही आंसर होगा। तो जब टाइम ना हो तो थोड़ी हम गेस भी कर सकते हैं। चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा, 8 है तो क्या लिखेंगे 8 माइनस 1 क्या होगा 7 बाई क्या होगा 8, यही है ना, आगे क्या करते हैं 2 2 माइनस करते जाते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 बाई क्या हो गया
6, आगे बोलिए। 3 क्या हो गया 4, फिर और फिर बस ओके थैंक यू। हो गया आपके आंसर रेडी हो गया, कुछ करना ही नहीं है। चलिए दूसरा देखें। अब ये देखो, अब ये तो इवन का कर लिया, अब जरा सा और का कर, थोड़ी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल तो माइंड में है ना, याद रहेगा, वैसे याद नहीं रहता है, लिखते भी जाओ बिल्कुल है। लिखने से क्या है कि थोड़ी याद ज्यादा होते हैं ना। अब ये बताइए, अब मैंने लिखा cos की पावर हो गया आपका 9x हो गया dx हो गया, बताइए 9 है तो क्या लिखेंगे, बोलते जाओ क्या लिखेंगे। हाँ जी ध्रुव बोलो क्या लिखेंगे। क्या हो गया तो 8/9 हो गया ना, पहले n-1 चलता है ना, तो n मेरा 8 है तो n-1 यानी 8/9 हो गया। दूसरा बताओ क्या हो जाएगा 6/7, फिर 4/5 ओके, फिर 2/3 यही है ना। ऑड के साथ तो 2/3 मैंने इवन के साथ कर दिया था ना, चलिए ठीक है मैंने करेक्ट कर दिया। और इसके बाद क्या है आगे कुछ नहीं, बस हो गया, आगे करेंगे 0 हो जाएगा। ऑड में ऑड के साथ वो क्या है कि आपका 5 नहीं आता। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं कि जो साइन और कॉस दोनों हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है आगे बढ़े। चलिए अब आप देखिए इसमें मैं क्या क्या लूंगी, और इसका ले साइन स्क्वायर एक्स और कॉस की पावर 4x हो गया dx हो गया, 0 से लेकर के π/2 यही है ना, 0 से लेकर के π/2 दोनों मैंने क्या ले लिया इवन में ले लिया, राइट है। चलो तो फॉर्मूला तो मेरे पास है, मैं एक्चुअली मैं प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं कि वो बाकी है ना मेरा सही है। तो कैसे करें इसका, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 0 से π/2, अब इसमें तो फॉर्मूला ही लगेगा। अब ऐसा करते हैं, चलो जैसे मर्जी वैसे करिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आप जैसे सॉल्व करेंगे सॉल्व हो जाएगा, घबराओ नहीं। ये क्या हो सकता, क्या लिख सकते हैं साइन एक्स एंड कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैंने क्या किया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। और ये आपका कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2x/2 लिख सकते हैं। यही है ना। तो आप बताइए आगे क्या लिखेंगे आप इसे। एक तो मैंने क्या किया, ये 4 और 4 क्या होगा 8 बाहर कर दिया, 0 से लेकर के π/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन 2x का स्क्वायर हो गया, और दिस इज 1 प्लस क्या हो गया cos 2x हो गया dx हो गया। जी समझ में आ रहा है। आगे सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करोगे जी, 4 हो गया 2 8 हो गया। अब साइन स्क्वायर 2x को बताइए क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बताइए किसके इक्वल होते हैं 1 - cos 2x/2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1/8, 0 से लेकर क्या होगा π/2, ये क्या हो गया 1 - cos क्या हो गया एंगल का डबल, ये कितना हो गया 4x बाई क्या हो गया 2, और ये मेरा क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया cos 2x हो गया। ये आपका कितना हो गया, अब बताइए क्या करें। 1 बाई क्या हो गया आपका 1/16 हो गया, 1 - cos 4x, और ये क्या हो गया आपका 1 प्लस क्या हो गया cos 2x हो गया dx हो गया। आप बताइए क्या हो गया, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो गया cos 2x हो गया माइनस क्या हो गया cos 4x हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा cos 4x और इंटू क्या होगा cos 2x हो गया, और ये मेरा dx हो गया। जी क्लियर है। आगे जरा सॉल्व करो, तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ तुम भी सॉल्व करो जी। आगे सॉल्व करके देखो, अब ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है ना, सॉल्व करके देखो आगे आंसर मैच कराइए। ये ऐसा आ भी सकता है, आप लोगों के हॉर्स में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है,
मुझे पढ़ा के फुल कॉल आएगा क्या आते हैं। चलो ठीक है भाई आ गया। चलो ठीक है करो 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 0 से 5/8। अब इसमें क्या है, ऊपर नीचे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी है ना 2 cos A cos B का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यही है ना आपका। लेकिन ये वाला तो आ सकता है 2 cos 4A cos 4A तो नहीं तो है ना, 2 मार्क्स के भी 1 मार्क्स में भी आ सकता है। चलिए तो ये आपका कितना हो गया 1/16। अब एलसीएम ले लो तो कितना हो गया, ये तो मेरा 2 हो गया, ये हो गया आपका 2 प्लस क्या हो गया आपका cos 2 cos 2x माइनस, सारा है ना टिक का यूज कर लो बिल्कुल घर पे, माइनस क्या हो गया 2 cos A cos B क्या होगा cos A प्लस B, ये क्या हो गया cos 6x और प्लस क्या हो गया cos A माइनस B, तो cos 2x हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 1 बाई क्या हो गया 32 और ये हो गया 2 और ये cos 2x प्लस क्या हो गया माइनस cos 2x, ये क्या हो गया cos 2x माइनस 2 cos 4x और माइनस क्या हो गया cos 6x हो गया। राहुल सर है ना वो कैमरे में देख करके है ना सब इलाज करेंगे तुम लोग, बहुत इलाज बहुत करते हैं ऐसे बच्चों का बिल्कुल है, ठीक है और सब दिखता है उनको। हाँ जी देखो ये आपका यही है ना। अब ये बताइए क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर के π/2, ये कितना हो गया 2x, फिर क्या हो गया आपका sin 2x 2 हो गया और ये क्या हो गया माइनस sin 4x बाई क्या हो गया 4 हो गया और माइनस 6x बाई क्या हो गया 6 हो गया जी, ठीक है 0 से लेकर π/2। अब ये देखो साइन का पाई 2 पाई 3 पाई तो 0 हो गया, साइन का पाई 2 पाई 3 पाई क्या हो गया 0 हो जाएंगे ना, कि π/2 डालेंगे तो 2x है तो 2 इंटू π/2 पाई हो गया, 4x है तो 4 इंटू π/2 2 पाई हो गया, 6x है तो 6 इंटू π/2 3 पाई हो गया, तो साइन पाई 2 पाई और साइन 3 पाई 0 हो गया, तो बचा क्या आपका, आपके क्या बचे हैं आपके 2x ही हो गया, तो 2 इंटू क्या हो गया π/2 और ये 0 डालेंगे तो क्या होगा सारा टर्म 0 हो गया। तो मेरा आंसर बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा क्या हो गया 1 बाई क्या हो गया 32 और इंटू क्या हो गया 2 इंटू π/2, ये अब क्या हो गया π/32। देखिए तो आंसर क्या आ रहा है, हाँ? इसलिए आंसर मैच करेंगे इसलिए बैठा हुआ है। ये फॉर्मूला जानना भी सही नहीं है बिल्कुल। देखो इतना समझ में आ गया कि सॉल्व कैसे करना है। एक ऑड वाले का लेख लेते हैं, ऑड वाले का क्या है कि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। कितने टाइम हो गया 5 मिनट्स करो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। साइन की पावर क्या हो गया 7x और इंटू क्या हो गया कॉस की पावर क्या ले लिया 5x ले लिया, यानी कोई आपको ले लिया 4 ले लेते हैं, ये 4x हो गया 4x, ये हो गया cos 4x हो गया dx हो गया और 0 से लेकर के π/2 है। बताओ क्या लिखेंगे 7 का क्या लिखेंगे 6, ठीक है ना 6 क्या हो गया करो तो इसे खुद ही कीजिए तो 4 इंटू 2 आगे नहीं जा सकता, फिर आगे बोलिए 4 इंटू कैसे होगा 3 होगा ना, एक कम से स्टार्ट होगा है ना, तो क्या हो गया 3 इंटू 1 अपॉन 11 इंटू 3 और इंटू 5/2 भी करना है, नहीं करना है ना, हाँ बिल्कुल है ना, एक ऑड हो या दोनों ऑड हो तो 5/2 नहीं करना, बस अपना आंसर हो गया। ठीक बिल्कुल सही है, दोनों 5/2। हाँ वो बिल्कुल दोनों ही मेरा तभी 5/2, एक ऑड हो या दोनों ऑड हो दोनों 5/2, मामला यही लगेगा। एक इवन नहीं दोनों ही इवन हो इसमें साइन और कॉस वाले तभी 5/2 होगा। चलिए ठीक है आज की क्लास यही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं।